अस्सलाम वालेकुम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਂਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਹੋਂਡਾ 150F। ਅੱਛਾ CB150F ਹਾਂਜੀ CB150F CB150F ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 1 to 5 ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ 125 ਸੀਸੀ ਤੇ ਹੈ 150 ਸੀਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹਾਰਸ਼ਾਹ ਰੋਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਕਾ ਹੋਂਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਜਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੈਡ ਮਕੈਨਿਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 to 5 ਤੋਂ ਕਿ 5 ਗੇਅਰ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ RPM ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਵਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਚੱਲਦਾ। 5 ਗੇਅਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇ 4 ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੇ 4 ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1 to 5 ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ RPM ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? बगैर डिजिटल है, इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक से अच्छा और इसकी की भी डबल है। अच्छा ये देखिए ये शटरिंग लॉक है इसका। अच्छा ये जी। लॉक हो गया है, ये चाबी के बगैर इसको आप ओपन नहीं कर सकते। ये और ये डबल सिस्टम कहने के डबल सिस्टम लॉक है इसका, ठीक है। और सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। ये RPM इसका डिजिटल है सारा, 5 गेयर शो करते हैं। नहीं इसमें तो हम देख रहे हैं ना, हम नॉर्मली डिजिटल समझते हैं कि जिस पे नंबर शंबर आ रहे जी, हो, जी। इसमें तो वो सुई है। सुई यानी कि इसी को डिजिटल किया गया। वैसे मैनुअल था, अच्छा। केबल लगती थी तो ये चलता था। अच्छा। अब ये करंट से कह लेंगे चल रहा है, इलेक्ट्रिक है। करंट से चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा ये इसका फ्यूल का ये फ्यूल गेज है इसकी? बिल्कुल फ्यूल गेज है। ये ये RPM मीटर है, ये स्पीडोमीटर है इसका। अच्छा आपने बताया कि ये कुछ स्पेशल डिपर भी हमने जी बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट में भी देखा है। बिल्कुल इसी तरह जिपर सर इसमें लगाया गया है एक्स्ट्रा। जैसे ये हम लाइट जलाते थे, हाई लो के साथ हम डिपर देते थे नेक्स्ट आगे से रास्ता लेने के लिए, लेकिन इसमें स्पेशली किया गया कि इस बटन को ना छेड़ा जाए, डायरेक्टली जैसे इजीली हम इसको इस तरह डिपर दे सकते हैं। एक्स्ट्रा बटन इसमें लगाया गया है ये आगे। अच्छा फ्रंट पर ये इसका फ्रंट बिल्कुल फ्रंट पे जाके क्लच पे हाथ रखा तो इजीली हम इसको डिपर कर लें। अच्छा ठीक हो गया, ये डिपर के लिए। और डिपर करने से इसमें चेंजिंग आती है नीचे का डिपर। बिल्कुल इसमें बिल्कुल चेंजिंग आएगी, ये देखें आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर इंडिकेटर में ये फ़र्क है कि जैसे आप ये चल रहा है, आपको इधर नहीं करना पड़ेगा, बटन आपने पुश किया है ये बंद हो गया है। नेक्स्ट आपने लगाना है तो आप इधर कर लें। अच्छा जी ये तो हो गया फ्रंट। ये क्या चीज़ है? ये डिस्क ब्रेक है इसकी सर। ये फ्यूल शो कर रही है इसका। ये लेवल है इसका, अगर इसमें से कम हो तो इसे हम लेवल पूरा कर सकते हैं। ये समझ लें कि इसको गेज दी गई है। वो नज़र आ रहा है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि इसमें ये जो इसका फ्यूल टैंक है जी, जी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी कम से कम सर 13 लीटर की कैपेसिटी है। इसमें ज़्यादा भी जाता है लेकिन ज़्यादा इसमें डालना नहीं है क्योंकि इसका ये जो ढक्कन है ये ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। कैपेसिटी इसकी 13 लीटर की है। ये सर इसकी डिस्क ब्रेक है, ये इसकी ग्रोथ है सारी जिसने डिस्क को कवर करना है। यही जी बिल्कुल ये इसी तरह जब हम चलते लगाते हैं तो ये नॉर्मली लगती है, नॉर्मली इस्तेमाल करनी पड़ती है। जी जी नहीं सर ये बहुत फ़र्क है, इसमें बहुत फ़र्क है। इसका सिलेंडर भी बड़ा है, पिस्टन में भी फ़र्क है, इसके इंजन टॉप में भी फ़र्क है जिसे हम हेड कहते हैं, वॉल उसमें भी फ़र्क है। ये सेल्फ स्टार्ट है ना सर, ये सेल्फ लगा हुआ है इसका, ये सेल्फ है। किक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मली। जब बाज़ होता है कि सेल्फ ख़राब हो गया, बैटरी डाउन हो गई तो हम किक से इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ये जी ये बिल्कुल इसको असल नाम जो इसका मफरल है।
आम लैंग्वेज में इसको सलेंसर कहा जाता है। ये स्टाइलिश बनाया है लुक वाइज। इसके शॉक भी रेयर जो हैं बहुत कंफर्टेबल हैं। एडजस्टमेंट सिस्टम है, हार्ड करने तो आप हार्ड कर सकते हैं, अगर इसको आप नरम करना चाहते हैं तो नरम भी करके चला सकते हैं आप इसको, जिधर आपको सूटेबल है। मेहरबानी, पुराना जो इसका है 1 to 5, उसकी साउंड को दुनिया बड़ा पसंद करती थी, तो इसका साउंड कैसा, जरा देंगे इसको? सर इसके साउंड में और 1 to 5 के साउंड में इसलिए फ़र्क है कि वो 125 है, ये 150 है, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। मिलता जुलता है लेकिन फ़र्क है। जब आप स्पीड में जाते हैं ये एक लेवल में आ जाता है, बहुत अच्छा साउंड निकलता है स्पीड में जाकर। अच्छा, इसकी टायर की मोटाई के बारे में और इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। टायर सर इसे 1 to 5 से बड़ा है, क्योंकि वो ये देखें ये टायर भी बड़ा है, ये तकरीबन 6 प्लाई का टायर है, ये कंफर्टेबल टायर है, अच्छा टायर लगाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये है अब इसकी गाड़ी की बैक साइड पे। जी जी, इसे हम कहते हैं टेल लाइट। टॉप स्विच के लिए हेडलाइट के साथ हम इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, एक हमने पढ़ा है इसकी डिटेल में कि इसका इंजन भी कुछ स्पेशल है। इंजन स्पेशल इसलिए कि 5 गियर है, बड़ा है, कूलिंग अच्छी है इसकी, अपने क्लच प्लेटों का फ़र्क है इसमें। अच्छा, पावर ज़्यादा है इसकी। अच्छा, कंफर्टेबल है ये जी। अच्छा, आपने ये देखा है नॉर्मली कि हमारे जो है ना वो ख़वातीन भी अक्सर मोटरसाइकिल पे एक तरफ होकर बैठती हैं, तो उसका भी इसमें ख्याल रखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये साइड पे पिलियन दिया गया है अच्छा, एक्स्ट्रा बाहर करके, कि अगर पीछे जो सवारी बैठती है वो डिस्टर्ब ना हो, इजीली बाहर आ जाए। जैसे ये शेप बनी है इसकी, अगर ये अंदर होता तो जाहिर है तंगी होनी थी, मुश्किल होनी, इसलिए इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि जो पीछे बैठे उसे दिक्कत नहीं हो। अच्छा, ये किस चीज़ की है? ये स्पेशल हमने देखा है। स्पेशली टेक है, एक तो शो है, सीट कावल इसे हम कहेंगे। ये बहुत उन्होंने अच्छा लुक बनाई है इसकी, कि ग्रेसफुल लगे ये। इस पे वो पीछे कोई बॉक्स वगैरह भी आ जाएगा? बॉक्स भी आ सकता है, चीज़ें रखने के लिए स्टाइलिश है ये। बॉक्स भी आ सकता है, इसके ऊपर आप कोई स्टाइलिश जाली डाल सकते हैं, इसको खूबसूरत लगे, इसलिए ये लगाया गया। इसमें सर ये कवर लगाया गया है इसकी खूबसूरती के लिए, स्टिकर डिज़ाइनिंग दी गई है इसको कि ये खूबसूरत लगे गाड़ी। बाकी ये कवर शवर है, इसके फिल्टर के कवर हैं, उस साइड पे बैटरी है, इस साइड पे ये लोकेशन है, इसलिए बनाई गई है कि सेल्फ स्टार्ट है। सेल्फ स्टार्ट की एक अलहदा लोकेशन होती है जो कि अलहदा से बनाई जाती है। ये सब इसके परों में ये देखें ना, ये रबड़ लगाए हुए हैं इसलिए ताकि इसमें झंझनाहट ना पैदा हो, शोर ना करे। ये आम गाड़ी में बहुत कम चीज़ें हैं ये, बल्कि है ही नहीं। ये जो हमने प्लास्टिक देखा है, जी जी, बिल्कुल खूबसूरती के लिए या कोई हवा को भी लेके आता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 आती है हवा की, बिल्कुल रुझान बनता है जब ये क्रॉस होता है तो सीधा अंदर की हेड की जानिब जाती है हवा इसकी, जिससे हेड ठंडा हो सकता है, इंजन को ठंडा होने में आसानी पैदा होती है। अच्छा, दूसरा ये जो आपने बताया कि जो इसका गियर है, जी जी, पहला गियर आगे को लगता है, जी बाकी जी, सारे 4 पीछे को लगते हैं? 4 पीछे लगते हैं। अगर हमने निकालना है सारे आगे करके हल्का सा पुश पीछे को करें तो न्यूट्रल हो जाती है गाड़ी। अच्छा, इसका फिर ऑयल वगैरह भी चेंज कराना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल 1 लीटर इसमें ऑयल डलता है, 1000 बाद इसका ऑयल चेंज होता है। पहला ऑयल 500 पे, दूसरा ऑयल 1000 पे, और कम से कम 4000 तक इसकी ट्यूनिंग होती है। पहले गियर के अलावा ये बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी। अच्छा, इस टाइम पहले गियर में बाइक है, क्लच से छोड़ा हुआ है, स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, स्लप नहीं लेगी, क्लच पकड़ेंगे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ओके सर, ओके, ये भी फीचर है इसका। ये भी फीचर है। बहुत शुक्रिया जी।